नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के अति संभावित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी-जीडी, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं। इससे पूछा गया कि जो ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 है, इसके अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं। 144 मिनट प्रतिदिन, 110 मिनट प्रतिदिन, 100 मिनट प्रतिदिन या 162 मिनट प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर होगा 144 मिनट प्रतिदिन। ठीक है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन 144 मिनट प्रतिदिन समय व्यतीत करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, ये ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 का है और ये प्रत्येक साल बदलता रहता है, तो इसको करंट में देख कर जाना है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पूछा गया कि चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने पर समझौता किया है। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, चीन ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने पर समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इससे पूछा गया कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। खेल क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या औषधि के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, जो ग्रैमी अवार्ड है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। कैसा? सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, और यह अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। किस भाषा के लिए? यह अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें पहला है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। हमारा ऑप्शन बी है 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन सी है 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। हमारा ऑप्शन डी है 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन ए है जो ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि 1947 आज़ादी के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग है जो इलाहाबाद में कार्यरत रहा। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँखें होती हैं या कंपाउंड आँखें होती हैं। ड्रैगन मक्खी, गौरैया, मेढक या चूहा। तो इसका राइट आंसर होगा ड्रैगन मक्खी। ठीक है, जो ड्रैगन मक्खी है यह एक आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। कैसा है? आर्थ्रोपोडा संघ का कीट है। ये कीट है मक्खी। ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का कीट है और इसकी आंखें कंपाउंड प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस पूछा गया कि सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है। गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो या असम राइफल। इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। ठीक है, कि अर्धसैनिक बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि
निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की वह महत्वपूर्ण एजेंसी है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी लेती है, ठीक है, या जिम्मेदार होती है। तो आपको बताना है कि भारत सरकार की वह कौन सी महत्वपूर्ण एजेंसी है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। असम राइफल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल या होमगार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ITBP, ठीक है। ITBP है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेती है, ठीक है। साथियों, जो ITBP है वह अपनी स्थापना के समय से ही, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी, तभी से है कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि CRPF का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है। इस पूछा गया कि CRPF का वह कौन सा विंग है जो दंगों एवं दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होमगार्ड या रैपिड एक्शन फोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स का गठन है जो 1992 ईस्वी में किया गया था और इसका गठन दंगों एवं दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इस पूछा गया कि जो अक्षरधाम मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। पुणे, गुजरात, बेंगलोर, मुंबई या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ठीक है। जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है जो एक हिंदू मंदिर है, यह नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता ने नेतृत्व में लड़ा था। इस पूछा गया कि झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था। जयपाल सिंह, चूना राम महतो, रामनाथ सोरेन या राम भगत। तो इसका राइट आंसर होगा चूना राम महतो, ठीक है। चूना राम महतो ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में झारखंड में नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी। इस पूछा गया कि किस नदी का नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है जिसका नाम है जिसको नमकीन नदी कहते हैं, ठीक है। चंबल, बानस, माही या लूनी। तो इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी है जो इसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया, किससे, लवड़ावरी से लिया गया है जिसका हिंदी में अर्थ है नमकीन नदी। क्या, नमकीन नदी, ठीक है। यदि हम बात करें इसके उद्गम स्थान की तो लूनी नदी है जो यह अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ से, यह अरावली पर्वत से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पूछा गया कि कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कोगकांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदुंगला दर्रा या लनक दर्रा। तो इसका राइट आंसर होगा लिपुलेख दर्रा, ठीक है। लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यहाँ पर हम कुछ दर्रे देखेंगे, ठीक है। इसमें है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमारा दूसरा है कोगकांग दर्रा, ठीक है। कोगकांग दर्रा यह लद्दाख में स्थित है। यह कहाँ पर है, यह लद्दाख में स्थित है, ठीक है। हमारा अगला है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा यह भी लेह में स्थित है, ठीक है। जो खारदुंगला है यह लेह में स्थित है। और हमारा है लनक दर्रा। लनक दर्रा यह आक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। यह कहाँ पर है, यह आक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर, यह आक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन है जो मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। इसमें पूछा गया कि कौन सा लॉन्च वाहन है जो
मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? GSLV-M3, PSLV-C11, GSLV-F11 या PSLV-C45? तो इसका राइट आंसर होगा GSLV-M3। ठीक है, जो चंद्रयान 2 है उसके लॉन्चिंग के लिए GSLV-M3 लॉन्च वाहन का उपयोग किया गया था। साथियों, जो चंद्रयान 2 है इसको 22 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 2 है जो यह शुरू हुआ था 22 जुलाई 2019 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? इस पूछा गया कि किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? भारत, चीन, अमेरिका या रूस? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। रूस ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है और इसका नाम है आकेदमिक। क्या है? आकेदमिक लोमोनोसेव। ठीक है, इसका नाम है आकेदमिक लोमोनोसेवा। ठीक है, तो ये रूस ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने पर बर्फ़ पिघलने लगती है, क्यों? इससे पूछा गया कि सर्दियों में जब बर्फ़ में नमक डालते हैं तो बर्फ़ क्यों पिघलने लगती है? बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदुओं को कम करता है, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, या ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को? ठीक है, तो आपको बताना है कि सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने पर वह क्यों पिघलने लगता है? क्योंकि बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ठीक है, जो नमक है जो बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, इसलिए बर्फ़ पिघलने लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि कपास अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नागपुर, दिल्ली या जयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है यह नागपुर में स्थित है। यह कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यहाँ पर हम कुछ अनुसंधान संस्थान देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें पहला है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है यह नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है? यह नागपुर में स्थित है। हमारा दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह दिल्ली में स्थित है। यह कहाँ पर है? यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? यह मुंबई में स्थित है। हमारा अगला है पंडित सवरमल शोध संस्थान। पंडित सवरमल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? पंडित सवरमल शोध संस्थान यह जयपुर में स्थित है। यह कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, उसके कूट दिए गए हैं, तो आपको बताना कि कौन सा कूट सही होगा। ठीक है, इसमें पहला है कि चोल वंश एक अंतिम, ये चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत पर शासन किया। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी से उत्पन्न हुआ था। तो इसमें कूट दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन बी है जी, ये सही होगा, क्योंकि चोल वंश एक तमिल राजवंश था। ठीक है, और इसने 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर शासन किया था। ये सही है। ठीक है, लेकिन यह गंगा घाटी में उत्पन्न नहीं हुआ था। ठीक है ना, यह उत्पन्न हुआ था मुख्य रूप से
कावेरी और जो पेन्नौर नदी है इसके पास उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है, यह सही होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। पूछा गया कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। इस पूछा गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 2, 4, 8 या 9। तो इसका राइट आंसर होगा 9। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल 9 सदस्य होते हैं। साथियों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल मौजूद हैं। मंडल मतलब यहाँ पर पूछा गया कितने संभाग। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18, 22, 28 या 24। तो इसका राइट आंसर होगा 18 मंडल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल लखनऊ मंडल है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल लखनऊ मंडल है। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज है जो सबसे बड़ा जिला है। ठीक है साथियों, यदि हम बात करें कि भारत की, तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुद्राएं किस देश की कौन सी हैं। तो आपको बताना है कि चीन की मुद्रा कौन सी है, डॉलर, रुपया, रेनमिबी या पाउंड। तो इसका राइट आंसर होगा रेनमिबी। ठीक है, रेनमिबी है जो चीन की मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यहाँ पर हम प्रमुख देशों की मुद्राएं देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला है ताइवान। ताइवान की मुद्रा है डॉलर। ठीक है, अगला है भारत। तो भारत की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है रुपया। भारत की मुद्रा रुपया है। यदि हम बात करें लेबनान, लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनान की मुद्रा है पाउंड। लेबनान की मुद्रा पाउंड है। और इसमें चीन की मुद्रा है रेमनी भी। ठीक है, चीन की मुद्रा है रेनमी भी। ठीक है,